नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 12 तक डिस्कस हो गए थे पहले सारे। 13 क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहला ऐसा थ्री डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा? कैसे निकालेंगे? अब थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप सबको पता है क्या होता है? 100। तो 100 को हम किससे डिविजिबल चेक करना है? 7 से। तो 7 से डिवाइड किया हमने, क्या रिमाइंडर आएगा इसमें? 7 पहले 1, यहाँ 3 0, 7 की टेबल में 30 के नियर बाय 28, नीचे 4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 2। यानी अगर हम 100 में 2 माइनस करा लें तो वो 7 से डिविजिबल बन जाएगा, दैट इज 98। बट क्या ये थ्री डिजिट नंबर है? नहीं। तो इसको थ्री डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करें? मतलब इसके नेक्स्ट नंबर देखना है जो 7 से डिविजिबल है, तो इसमें +7 कर दे तो कितना बन जाएगा? 105। इवन 7 क्या, अगर आपको कोई भी नंबर अगर ऐसे निकालना हो तो तरीका यही है, 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट भी बोल सकते हैं, वहां पे 7 की जगह 13 11 कुछ भी नंबर आपका बोल सकते थे। क्लियर? तो एपी आपकी जो बन रही है वो उसमें पहला क्या हो गया? 105। फिर नेक्स्ट 7 से डिविजिबल कौन होगा नंबर थ्री डिजिट का? इसमें +7 करते जाएंगे, 112 119 डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर अब क्या होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब लास्ट नंबर के लिए थ्री डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है? 999। क्या वो 7 से डिविजिबल है? यहां पे हम वही नंबर ले रहे हैं जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर? तो डायरेक्ट 999 तो नहीं डाल सकते, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, या उसके नियर बाय कौन सा है। क्लियर? तो 7 से डिवाइड किया इसे, 7 ये क्या रिमाइंडर बचा? 2, 9 आ गया, देन 7 4 28, क्या 1 रिमाइंडर, फिर 19। सो रिमाइंडर क्या बचा आपका यहाँ पे? 5। तो अगर हम इसमें 5 कम करा दें तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तब उस टाइम पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर? तो लास्ट नंबर क्या हो गया? 994। क्लियर हुआ ये चीज? 999 में 5 माइनस करवाया तो 994। तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर जो आपका 7 से डिविजिबल है। इसी क्वेश्चन को फर्दर चेंज कर सकते हैं, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अभी 7 की जगह 9 बोल सकते हैं, 11 10 कोई भी नंबर बोल सकते हैं, और 100 थ्री डिजिट की जगह 4 डिजिट या 5 डिजिट भी इवन आपको बोला जा सकता है। एपी किसी भी वे में बन सकती है। क्लियर? नाउ ये हो गया आपका। अब इसमें हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, यानी ये कितने नंबर्स है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? जिस नंबर पे आ रहा है तो टोटल नंबर उतने हो जाएंगे वहां पे, यानी हमें क्या निकालना है? n निकालना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ए क्या है हमारे पास? 105। डी क्या है हमारे पास? 112 माइनस 105 करेंगे, A2 माइनस A1, फॉर्मूला सबको क्लियर है? सो क्या आ जाएगा? 7। अब ये 994 हमारे पास क्या है? ये an, लास्ट टर्म की वैल्यू 994 है। क्लियर? तो हमें n निकालना है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? सो an की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 7 है। ऐसे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, हो जाएंगे सॉल्व। इसमें फाइनली आपका n सॉल्व होके 128 आ जाएगा, चेक कर लेना। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है हमें? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो जैसे अभी हमने 13 वाला क्वेश्चन किया उसी के तरीके से है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 किसके बीच में? 10 और 250। तो 10 से बड़ा कौन सा मल्टीपल होता है 4 का? 12। तो एपी हमारी 12 से स्टार्ट हो जाएगी, 12 देन 16 देन 20। बट सारे तो नहीं लिख सकते, हमें कहां तक जाना है? 250 तक। तो अगेन वही, अब हमें लास्ट वाला नंबर देखना है जो 250 से छोटा हो और 4 का मल्टीपल हो। तो 250 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा? 4 6 24, 1 बचा 0, 4 2 8, 2 रिमाइंडर आ गया आपका। अब 2 रिमाइंडर क्वेश्चन का हमारा कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है?
हमने ये रिमाइंडर माइनस करा लिया इसमें, तो 248 आ गया। तो लास्ट नंबर हमारा 248 होगा, लास्ट टर्म की वैल्यू। अगेन ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे 12, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे यानी 16 माइनस 12 दैट इज 4, और 248 हमारे लिए क्या है AN, AN इक्वल्स टू 248। अब क्या निकालना है हमें N। अगेन कौन सा फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और क्या चीज बताई थी कि जब हम ये सॉल्व कर रहे तो N जब हमें निकालना है तो ये ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। सो क्या आ जाएगा फटाफट बताओ इसमें। अच्छा चलो 248 यहां पुट कर दिया, A की वैल्यू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होके कितना हो जाएगा 236, और उसके बाद 4 से डिवाइड इक्वल्स टू N माइनस 1, कितना आया डिवाइड करने पे 59, और माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, देयरफॉर N इक्वल्स टू 60। और लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयर आर 60 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर हुआ? लास्ट में स्टेटमेंट में करके आंसर लिखना है आपको कंप्लीट, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। एक AP आपको क्या दी हुई है 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी AP आपके पास AP1 और AP2 लिख दिया हमने इस तरीके से 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यानी क्या बोले कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए इनकी जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो पहले हमें इन दोनों की nth टर्म निकालनी पड़ेगी कि है क्या। तो यहां पर पहले A क्या हो गया आपका 63, D क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2। अब n क्या है, n हमें नहीं पता, तो n को हमें n ही रखना है क्योंकि nth टर्म निकालने के लिए बोली है। तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, an के फॉर्मूले से। an का मतलब क्या था वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है, तो वही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा 63 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। सो 63 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया अब यहाँ पे 2n माइनस 2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्यों किया, क्योंकि an की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, n की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। सो क्या बन जाएगा 61 प्लस 2n। यहां तक क्लियर हुआ? इसी तरह दूसरी एपी में भी हम nth टर्म निकालेंगे, तो a क्या हो जाएगा वहां पे 3 और d क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7। अगेन an निकाल रहे हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। क्लियर? फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही nth टर्म के लिए। क्लियर? तो इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सो 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 7n। तो इसकी nth टर्म ये आ रही है और इसकी nth टर्म ये आ रही है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए इनकी nth टर्म क्या हो जाए इक्वल। क्लियर? तो दोनों की nth टर्म हमें इक्वल करनी है, यानी कि देयरफॉर 61 प्लस 2n इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। अब 2n चाहे हमने उधर भेज दिया और नंबर इधर कर दिया, 61 प्लस 4 इधर आ गया -4 जब शिफ्ट हुआ तो, ठीक है, और 2n उधर भेजा तो -2n। 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 65। सो n इक्वल्स टू क्या निकलेगा इसमें 65 बाय 5 यानी कि 13। सो n इक्वल्स टू 13 या वैल्यू ऑफ n इज 13 फॉर विच nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। क्लियर हुआ? ध्यान से देख लो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। अब 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी का मतलब कि आपको एपी पूरी बतानी है, मतलब कहां तक 3 या 4 टर्म आपको स्टार्टिंग के बताने पड़ेंगे वहां पे। नाउ हुज थर्ड टर्म इज 16। सो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं अपने लिए a प्लस 2d। क्लियर है ना, an वाले फॉर्मूले से ही। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। तो ये तो हमारी डायरेक्टली एक इक्वेशन हो गई।
नाउ दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी जो आपकी सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12। तो क्या लिखेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। आपकी जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हम अगर बैलेंस कर रहे हैं दोनों एक तरफ टर्म्स को, तो फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो हमने फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करके दिखा दिया। अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12। अब A प्लस 4D इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A माइनस A कैंसिल आउट हो गया आपका, 6D माइनस 4D 2D इक्वल्स टू 12। सो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। तो D तो आपका 6 आ गया। अब क्या निकालना है फर्दर आपको, यहां पे डिटरमाइन द AP बोला था, तो और क्या चाहिए हमें यहां पे, A की वैल्यू। तो A की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, वैल्यू ऑफ D को हम कहां पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। सो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। तो इससे A क्या आ जाएगा आपका 4, 16 माइनस 12 हो गया उधर जाके, तो A 4 आ गया। अब AP बतानी थी आपको, तो AP क्या हो जाएगी आपकी, पहली टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 10, कैसे 6 ऐड कर दिया उसमें, D जो है ऐड कर दिया, D कितना था 6, तो 6 ऐड कर दिया, तो 4 प्लस 6 10। नेक्स्ट थर्ड टर्म तो हमें दी थी वैसे 16, नेक्स्ट 22, यानी फर्दर 6 ऐड करके हम नई टर्म्स बना सकते हैं, बट ये नहीं कि 10-12 बना के आ जाओ, 4 तक बहुत है। क्लियर, पूरी एपी नहीं बना के आ जानी, पता नहीं कहां खत्म हो रही हो। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब इसमें ध्यान से देखो, एक नया फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एपी आपकी गिवन है 3, 8, 13, फर्दर लास्ट टर्म हमारी भी गिवन है, दैट इज 253। अब इसमें हमें क्या बोला है, 20th टर्म हमें फाइंड करनी है, बट कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अभी जो हम 20th टर्म बोलते थे A20, वो हम स्टार्टिंग से बोलते थे कि स्टार्टिंग से 20th टर्म कौन सी होगी, वो हम निकाल लेते थे A प्लस 19D करके, या फॉर्मूला भी AN का फॉर्मूला क्या था आपका, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर सपोज हमें कभी एपी में लास्ट से फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम नया फॉर्मूला ln, अब यहां पे क्या था an, अब ln का मतलब क्या है, an का मतलब क्या था, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ln का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम द लास्ट टर्म। और फॉर्मूला क्या है, a की जगह l यूज करेंगे क्योंकि हम l की तरफ से चलेंगे, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिर्फ फर्क क्या आपका, फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आ गया और a की जगह l आ गया। क्लियर, क्यों आया उसका रीजन अब समझो। देखो, जब आप 20 टर्म के लिए जा रहे हो स्टार्टिंग से, तो इस तरफ जा रहे हो। क्लियर, यानी जो भी आपका डी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है। जब हम लास्ट टर्म से कोई टर्म निकाल रहे हैं, तो हम वापस इस तरफ जा रहे हैं। क्लियर, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, इसलिए साइन चेंज हो गया आपका, प्लस का माइनस में हो गया। और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, एल वाले से, इसलिए ए की जगह एल हो गया। इसमें ए से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें एल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, फॉर्मूला कैसे बनाइए। सो अब आपको यहां पे कौन सी निकालनी है, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, एल, एल क्या हमारे पास 253, डी वैसे निकालेंगे बेटा, डी वही है, कोई चेंज नहीं है, A2 माइनस A1 दैट इज 8 माइनस 3 5, और क्या चाहिए n, तो कौन से नंबर की टर्म बोली निकालने के लिए, 20th, सो 20 हो गया n आपका। सो L 20 निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, L की जगह 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5, सो 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 95, और माइनस किया तो कितना आ जाएगा 158।
क्लियर। सो आपकी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट 158 हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसी तरह आपको कोई भी टर्म 25, 20 कुछ भी दिया हो, फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो क्या करना है आपको और कैसे बना भी है फॉर्मूला, वो भी चीज याद रखो। ठीक है। 18th क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या मतलब है इसका, फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम मतलब एडिशन, दैट इज कितना गिवन है 24। सो A4 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं अपने लिए, A+3D ए एंड डी में, और A8 को इक्वल्स टू 24। ये हो गई आपकी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, लाइक टर्म्स है यहाँ पे A+A 2A 3D + 7D इक्वल्स टू, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चाहे तो आप इसमें फर्दर 2 कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी आपके अगर देखोगे दूसरी इक्वेशन भी इसी तरह से 2A में बन जाएगी। क्लियर। तो दूसरी टर्म क्या दी हुई है देखो, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, तो A6 + A10 इक्वल्स टू कितना गिवन है 44। सो A6 को क्या लिख सकते हैं और A10 को इक्वल्स टू 44। अब A+A क्या हो जाएगा 2A और 5D + 9D इक्वल्स टू 44। यहां तक क्लियर हुआ। अब नाउ क्या करना है हमें, दोनों 2A 2A साइन क्या है, सेम है डिफरेंट है, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 from 1 लिखे, 1 from 2, 1 from 2, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन बड़ी है आपकी, मतलब बड़े वेरिएबल कोफिशिएंट है 14 यहाँ पे फर्दर। क्लियर। सो 2A + 14D ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू 44, और नीचे 2A + 10D इक्वल्स टू 24। नाउ साइन चेंज बेटा, नीचे वाले के सब्ट्रैक्ट कर रहे तो इवन सारे प्लस थे तो माइनस में हो गए, 2A - 2A कैंसिल आउट, 14D - 10D क्या हो जाएगा 4D, 44 - 24 क्या हो जाएगा सॉल्व होके 20। सो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 20/4 यानी कि 5। अब A निकालना है तो कोई भी एपी में हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। फटाफट माइंड में बताओ कितना आएगा A, यहाँ पे 5 पुट किया, 10 5 जा 50, 50 उधर गया तो माइनस हो गया, 24 - 50 -26 इक्वल्स टू 2A इधर, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -13। क्लियर। बीच का स्टेटमेंट सारा कुछ सॉल्व कर लोगे आप फर्दर। ठीक है। अब हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गई, सेकंड क्या हो जाएगी डी ऐड कर देंगे उसमें, तो इसमें -13 में 5 ऐड किया तो -8 बेटा, -13 में 5 ऐड किया। क्लियर। इसी तरह फर्दर -8 में फिर से 5 ऐड किया तो -3। क्लियर। तो फर्स्ट 3 टर्म्स बोली थी तो फर्स्ट 3 टर्म्स ये हो गई, फर्दर डॉट 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 डाल सकते हो आप, एपी आपकी बन गई। क्लियर। आगे 18th क्वेश्चन नंबर 19th। नाउ 19th क्वेश्चन में क्या गिवन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, यानी फर्स्ट ईयर जो सैलरी थी उनकी वो कितनी है ₹5000। तो ये क्या हो गया, मतलब बेसिकली अगर हम एपी की तरीके से सोच रहे हैं तो ये हमारा ए हो गया 5000, चाहे रुपीज नहीं भी लिखे कोई बात नहीं, ठीक है एपी में। नाउ अब क्या बोला, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर या ईच ईयर। तो ये 200 हमारे लिए क्या है डी, क्योंकि हर ईयर उसका जो अमाउंट होगा सैलरी का वो 200 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो जो इंक्रीमेंट है वही हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, डी बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब वो क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, यानी 5000 से नेक्स्ट ईयर हो गई 5200, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 5400, तो किस ईयर में जाके वो 7000 पहुंचेगी। तो 7000 हमारे लिए क्या है ए एन है, और हमें क्या फाइंड करना है एन। सो किस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला दैट इज A + n - 1 * d।
ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू पता है अगेन। तो इससे सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से। यहां 7000 5000 यहां शिफ्ट किया माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 2000, और फिर डी से डिवाइड करवाएंगे तो 10, डी 200 था, 2000 डिवाइड बाय 210, -1 को इधर शिफ्ट किया तो +1 11 हो गया। सो एन क्या आ गया आपका 11। बेटा ये माइंड में सॉल्व करना इसलिए भी सिखा रहा हूं क्योंकि आपका एमसीक्यूज वगैरह एग्जाम्स में यही चीजें काम आएंगी, दिमाग में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉपर स्टेप ध्यान रखो क्या क्या आप कर रहे हो। क्लियर। सो एन आ गया आपका 11, यानी 11th ईयर में उनकी इनकम क्या हो जाएगी, इन 11th ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000। क्लियर। और अगर ये चीज हमें ईयर नंबर में बताना है, 1995 में स्टार्ट किया था तो 11th ईयर उनके लिए क्या होगा 2005। आप ध्यान से काउंट कर लेना अपने आप, 1995 उनके लिए फर्स्ट ईयर है ना, उसके बाद 11th ईयर कौन सा होगा जब उनको मतलब 1995 में 5000 इनकम मिलेगी, 96 97 ऐसे करते करते आप 2005 पे आओगे। क्लियर। नाउ 20th क्वेश्चन भी क्या गिवन है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो अगेन क्या हो गया ये आपके लिए ए, दैट इज ₹5, और एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो ये 1.75 क्या हो गया हमारे लिए डी, कि कितना इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। नाउ अब हमें क्या बोला है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग रीच रुपीज बिकम ₹20.75, तो 20.75 हमारे लिए क्या हो जाएगा ए एन। क्लियर, क्योंकि वैल्यू हमें गिवन है दैट इज ₹20.75। अब क्या निकालना है हमें एन, मतलब हर वीक में सेव कर रहे थे तो किस वीक में वो ये वैल्यू पहुंच जाएगी वो बताना है हमें, तो एन फाइंड आउट करना है। अगेन फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला हमेशा हमें पुट करना ही करना है, फॉर्मूला शो करना है। क्लियर। नाउ क्या आ जाएगा, रफली सॉल्व करके देखो माइंड में जल्दी से। 20.75 इधर शिफ्ट किया 5 माइनस हो गया, कितना आ गया 15.75। अब 15.75 में अपॉन में क्या आ जाएगा डी 1.75 इक्वल्स टू n-1। अब यहां पे डेसिमल ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो इंटू 100 नीचे आया, और नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस है तो इंटू 100 आया, तो ये दोनों 100 आपस में कट गए। इनको 5 से कट करोगे तो 35 आया नीचे, और ये 315, अगेन 5 से 7 आया, और ये 6 3, 7 की टेबल में 9, और -1 इधर आया तो 10। सो n इक्वल्स टू 10। सो 10th वीक में जाके इनकम जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। क्लियर। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट।